Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, आपको पता है कि आजकल चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन को हम स्टडी कर रहे हैं और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन और कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमने कैलकुलेट किया। आज भी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे। अ सैंपल पोल ऑफ 100 वोटर्स chosen at random from all voters in a given district indicated that 55%। सो इम्पॉर्टेंट बातें कि एक तो सैंपल है 100 का, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें सैंपल साइज स्मॉल n 100 गिवन है, नंबर 1। उसके बाद इंडिकेटेड दैट 55% ऑफ देम वर, यानी जो वोटर आपको 100 सैंपल चूज किया गया at random from all voters in given district indicated that 55% of them were in the favor of a particular candidate। यानी जो आपके पास प्रोपोर्शन दी गई है उसका 55, यानी जो एग्जिस्टेंस आपको नजर आ रही है दैट इज 55%। सो 55% जो वोटर्स हैं वो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को फेवर कर रहे हैं। अब वो आगे क्या पूछ रहे हैं, find 95% and 97% confidence limits for the proportion of all voters in the favor of the candidate। यानी आपने याद रखना है कि ये आपको सैंपल की प्रोपोर्शन दे दी गई है 55%, 100 का सैंपल सेलेक्ट किया गया है और ये कहा गया है कि ऑल वोटर्स यानी पॉपुलेशन के हवाले से आप अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करें। सो ऑल द वोटर्स का मतलब यही है कि आपको पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को फाइंड करना है। सो हम स्टार्ट करेंगे। एक बात और माइंड के अंदर रख लीजिए कि ये दो डिफरेंट कॉन्फिडेंस लिमिट्स के बारे में पूछा जा रहा है। सो बिल्कुल आपने क्लियरली और अच्छे तरीके से इसको माइंड के अंदर रखना है कि ये 95% अलग से लिमिट्स जनरेट होंगी और इसकी 97% की लिमिट्स अलग से जनरेट होंगी। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट से। फॉर 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स, ठीक है जी। अब देखिए 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हमें 0.95 अकॉर्डिंग टू लिमिट्स जो परसेंटेज दी गई है। सो अल्फा आप कह सकते हो इट इज 0.05 और फाइनली अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.025 एंड देन फाइनली 1 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.975। यहां से आप देख सकते हैं कि z1 माइनस अल्फा बाय 2 का मतलब क्या है, z.975, और जब आप इसको टेबल में देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.96। सो एक जो आपका पार्ट था जिसमें 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स आपने फाइंड करनी है वो आपने उसकी कैलकुलेशन जी स्टेटिस्टिक के हवाले से कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको पता है कि पी की वैल्यू गिवन है दैट इज 55% और 55% को आप 0.55 भी लिख सकते हैं। सो पी क्लियर हो गया, आपने उसकी कैलकुलेशंस कर ली हैं, आपने जी की स्टेटिस्टिक की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद आपकी सैंपल साइज भी आपको चूंकि गिवन है, सारी जो है वैल्यूज जो है वो आपकी क्लियर हो गई हैं। अब जस्ट फार्मूला आप पुटअप करेंगे और अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और इन वैल्यूज को फार्मूले में पुटअप करते हैं।
जी, हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली थी। अब फॉर्मूले की बात है, फॉर्मूला दैट इज p माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाय 2 p इंटू 1 माइनस p ओवर n, और उसका हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें। याद रखिए कि ये स्क्वायर रूट जो है वो n तक है, यानी n भी इस स्क्वायर रूट में इन्वॉल्व है। ठीक है जी। अब जस्ट वैल्यूज को पुटअप करेंगे। p हमें पता है, हमने अभी कैलकुलेट किया है 0.55 माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाय 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1.96 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.55 इंटू 1 माइनस 0.55 डिवाइडेड बाय कितना है जी, n की वैल्यू 100। सो अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी और फिर उस ब्रैकेट के मुताबिक हम लिमिट्स को फाइंड करेंगे। तो चलिए कैलकुलेटर पर देखते हैं। 1 माइनस 0.55 मल्टीप्लाई बाय 0.55 डिवाइडेड बाय 100, और फिर फाइनली आपने इसका लेना है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1.96 के साथ। सो देखिए इसकी कैलकुलेशंस और से देखिए, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर इसका जो आंसर आएगा वो बाहर 0.55 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस आंसर को 100 पे डिवाइड करेंगे, तो फाइनली इस पूरे फ्रैक्शन का जो आंसर होगा उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट लेने के बाद फिर 1.96 के साथ मल्टीप्लाई करके इस पूरे फैक्टर का आंसर लोकेट कर लेंगे। 0.55 माइनस प्लस इट इज 0.0975। सो इस पूरे फैक्टर को जब आपने सॉल्व किया तो उसका आंसर आ गया है 0.0975। अब एक दफ़ा ये वैल्यू 0.55 में प्लस होगी और एक दफ़ा इसको हम माइनस करेंगे। सो 0.55 में से पहले माइनस कर लेते हैं क्योंकि लोअर लिमिट हमने लिखनी होती है पहले। सो इट इज़ 0.4525 एंड 0.55 प्लस 0.0975 it is 0.6475। हेंस आप कह सकते हैं पहले पार्ट को आपने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। हेंस 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पाई इज क्या है जी, 0.4525 is less than pi is less than 0.6475। So 95% अगर कॉन्फिडेंस लिमिट आपने कैलकुलेट करनी है फॉर द पर्टिकुलर कैंडिडेट, प्रोपोर्शन ऑफ पर्टिकुलर कैंडिडेट, तो वो कहाँ से आएगी? आप ये कह सकते हैं कि 45.25% से लेकर 64.75% तक एग्जिस्ट कर रही है। यानी सैंपल में वो क्या शो कर रहा था, जरा गौर कीजिए कि जो 100 का सैंपल आपका सेलेक्ट हुआ था, सैंपल जो है वो 55% आपको शो कर रहा था, लेकिन आपने अगर ओवरऑल 95% कॉन्फिडेंस लिमिट को देखना है फॉर ऑल वोटर्स जो कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की फेवर के अंदर है, तो फिर वो क्या शो कर रही है, 95% जो कॉन्फिडेंस लिमिट है वो ऑलमोस्ट 45% से लेकर 65% के दरमियान में लाई कर रही है। सो इसका नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट। सेकेंड पार्ट में फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ, नेक्स्ट जो आपको दिया गया है दैट वाज 97%। ठीक है, सो इसकी भी पहले कैलकुलेशंस होंगी। 97% का मतलब है 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आपको 0.97 दी गई है, और यहां से अल्फा क्या निकलेगा, 1 माइनस 0.97 इट इज 0.03, और अल्फा बाय 2 देखेंगे डिवाइडेड बाय 2 it is 0.015. So 1 minus alpha by 2 is equals to 1 minus 0.015
इट इज 0.985। हेंस फिर आप ये कह सकते हैं, ये हम इस स्पेस में इसको सॉल्व करेंगे, z1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू z.985, दैट इज इक्वल्स टू, जब आप इसको टेबल पे देखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.17। अब P चूंकि ऑलरेडी पहले से कैलकुलेटेड था, ठीक है, पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला, तो फॉर्मूला एक दफा फिर आप लिख दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, P माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाई 2 P इंटू 1 माइनस P ओवर n और उसका स्क्वायर रूट। सो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए P की जगह पर हम P की वैल्यू लगाएंगे जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारे पास, दैट इज 0.55 माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाई 2 को हमने 2.17 कैलकुलेट किया था, और उसके बाद 0.55 इंटू 1 माइनस 0.55 डिवाइडेड बाय 100। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई हैं, तो देखिए 0.55 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 100, और फिर फाइनली आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको इसका बताया, मल्टीप्लाई बाय 2.17। सो आपके पास 0.55 माइनस प्लस 0.1080। सो एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे, सो इट वुड बी 0.4420, 0.55 plus 0.1080, it is 0.6580। Hence आप कह सकते हैं 97% confidence interval for population proportion pi is 0.4420 is less than pi is less than 0.6580। सो अगर परसेंटेज की बात करें तो इट वुड बी 44.20% से लेकर 65.80% तक जो है वो कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं। 97% अगर आपने कॉन्फिडेंस लिमिट्स को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और इस सिलसिले का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 40 टॉसेस ऑफ कॉइन, एक कॉइन है उसको 40 टाइम्स टॉस किया गया है, 24 हेड्स वर ऑब्टेन्ड, यानी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कि जिसमें हमने एक कॉइन को 40 टाइम्स टॉस किया है, 24 हेड्स जो है वो ऑब्टेन हुए। आपको पता है एक कॉइन के अंदर दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या हेड होगा या टेल होगा। सो उसमें से वो ये कह रहे हैं कि 24 जो है वो हेड्स हमें मिले हैं, हमने नोट किया है। फाइंड ऑलमोस्ट सर्टेन लिमिट्स फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ द हेड्स which would be obtained in 1000 tosses of the coin। तो गौर कीजिए कि आपको कहा गया ऑलमोस्ट द सर्टेन लिमिट्स। इस क्वेश्चन में आपको लिमिट्स की परसेंटेजेस नहीं बताई गई कि जो लिमिट्स फाइंड करनी है वो किस परसेंटेज पर करनी है। यूजुअली हम जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं उसमें 95%, 96%, 99% या जो भी वो परसेंटेज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, मेंशन्ड होती है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी कैलकुलेशन देखें और टेबल पर वैल्यूज देकर कैलकुलेशंस कंप्लीट करें। लेकिन यहां पर कहा गया है फाइंड ऑलमोस्ट सर्टेन लिमिट्स, यानी आपको लिमिट्स की परसेंटेज नहीं दी गई। फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स विच वुड बी ऑब्टेन इन 1000 टॉसेस, यानी एक जो
उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के हवाले से ओवरऑल जो एग्रीगेट बताया गया है वो 1000 टॉसेस का है। सो सोल्यूशन में हम जब स्टार्ट करेंगे तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि स्मॉल n की वैल्यू 40 है क्योंकि कॉइन को 40 टाइम्स टॉस किया गया है। कैपिटल N की वैल्यू जो है वो 1000 है। ठीक हो गया, बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गौर से देखो तो इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन आपको मेंशन नहीं। हाँ जी, आप प्रोपोर्शन चुके कैलकुलेट आप कर सकते हो, दैट इज x ओवर n। सक्सेसेस आपकी हेड्स हैं, 24 डिवाइडेड बाय 40, तो यहाँ से कैलकुलेशंस हो जाएंगी। अच्छा जी, कैलकुलेटर पर देख लेते हैं 24 बाय 40 का आंसर क्या आता है। 24 डिवाइडेड बाय 40 इट इज 0.60। सो स्मॉल n गिवन है, कैपिटल N गिवन है और जो प्रोपोर्शन है सैंपल का वो भी हमने फाइंड कर लिया। अब रियल थिंग इज टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो याद रखिए इस क्वेश्चन के बाद अब आपको याद रख लेना है, माइंड के अंदर क्लियर कर लेना है कि जब भी बात होगी ऑलमोस्ट सर्टेन लिमिट्स की, जब भी बात होगी ऑलमोस्ट सर्टेन लिमिट्स की, इन ऑलमोस्ट certain limits we use 99.9% confidence percentage। यानी जब भी आपको याद हो कि क्वेश्चन के अंदर आपने अब इसको बिल्कुल क्लियरली याद रखना है कि इन ऑलमोस्ट सर्टेन लिमिट्स वी यूज 99.9% कॉन्फिडेंस परसेंटेज। सो कैलकुलेशंस शुरू करेंगे। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कह सकते हैं। सो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 99.9%, जिसको आप लिख सकते हैं 0.999, और जब इसको अल्फा को फाइंड करेंगे इट वुड बी 0.0001, और ये 2 टाइम्स आएगा। कैलकुलेटर को अपने साथ रखें, साथ साथ कैलकुलेशंस परफॉर्म करें ताकि अगर कोई एरर आ जाए ऑरल कैलकुलेशन में तो उसको क्लियर किया जा सके। सो 0.001 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास अल्फा बाय 2 का आंसर आ जाएगा 0.0005। ठीक है, अब 1 माइनस 0.005 का जो आंसर है, क्योंकि हमने 1 माइनस अल्फा बाय 2 कैलकुलेट करना है, सो इट वुड बी 0.9995। सो फाइनली z1 minus alpha by 2 is equals to z 0.9995, और जब आप इसको टेबल पे देखेंगे तो आपको इसकी वैल्यू नजर आएगी 3.291। सो प्रोपोर्शन हमने कैलकुलेट कर ली है, z वेरिएबल की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई है। अब हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज लगाएंगे और ऑलमोस्ट सर्टेन लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज बड़ी अहम है जो कि शायद आप जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलरली पढ़ा है और उनको कॉन्सेप्ट्स अभी तक क्लियर हैं और उनको याद नजर भी आ रहा होगा कि कैपिटल N दिया हुआ है, तो क्या हम यहां पर फॉर्मूले में FPC यानी फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को लिखेंगे? तो देखिए, आपको वेरीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्या आपका सैंपल साइज इस हवाले से अपनी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो वो कंडीशन क्या थी कि अगर हमारे पास सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज के 5% से ज्यादा आ जाए तो आप फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेस देन हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। सो देखिए जरा, अगर मैं 0.05 को मल्टीप्लाई करूं 1000 से तो आंसर जो है वो 50 आता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास सैंपल साइज स्मॉल n 50 या 50 से ज्यादा होता
तो फिर मैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन यानी FPC को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन चूंकि ये लेस देन है तो यहाँ हमारे पास एक जो है वो इग्नोरेंस का अजम्पशन मौजूद है कि हम यहाँ पर फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जो n है यहाँ पे आप लिख दीजिए n इज लेस देन 5% ऑफ n। सो इसका मतलब है चूंकि ये लेस देन है तो हम यहाँ पर फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो फॉर्मूला क्या होगा जी? फार्मूला p माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाय 2 p टाइम्स 1 माइनस p डिवाइडेड बाय n और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, आपके पास p की वैल्यू है 0.60 माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाय 2 का हमने कैलकुलेट कर लिया था 3.291 और फिर इसी तरह हम देखेंगे 0.60 इंटू 0.40। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 0.40 कहाँ से आया, तो देखिए कि आपके पास यहाँ पर 1 माइनस पी है, तो 1 माइनस पी को मैंने 1 माइनस 0.60 करके डायरेक्ट आंसर को यहाँ पर लिख दिया है, पुटअप कर दिया, एंड n इज 40। उसी तरह पहले हम 0.60 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 के साथ, देन डिवाइड कर देंगे 40 से और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने 3.291 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। इस तरह हमारे पास जो आउटलुक जनरेट होगी उस फ्रैक्शन की, दैट इज 0.2549। अब एक दफ़ा हम 0.60 में से माइनस करेंगे इस आंसर को, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.3451 और दूसरा 0.60 प्लस करेंगे 0.2549, दैट इज 0.8549। हेंस आप फिर कह सकते हैं सर्टन लिमिट्स, जो क्वेश्चन के अंदर कहा गया था, ऑलमोस्ट certain limits for pi is और इसको आप लिख दीजिए 0.3451 to 0.85949। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अगर आपके पास पॉइंट्स में भी लिमिट्स आ जाएं तो तब भी आप इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इन ऑलमोस्ट सर्टन लिमिट्स आपने याद रखना है कि 99.9% आपके पास कॉन्फिडेंस परसेंटेज होगी और उस परसेंटेज को आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पॉइंट्स के हवाले से सॉल्व करेंगे। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और इसमें इन्वॉल्व जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।